नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 24 उच्च न्यायालय एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस टारगेट। चलते हैं नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी कहता है 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी कहता है 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी कहता है 1921 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ऑप्शंस ए कहता है गुजरात व उड़ीसा, ऑप्शन बी कहता है महाराष्ट्र व गोवा, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश व राजस्थान, ऑप्शन डी कहता है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र व गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है चांदीपुर, ऑप्शंस बी कहता है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी कहता है कटक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कोलकाता। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस ए कहता है राज्यपाल, ऑप्शंस बी कहता है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है संसद। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, संसद। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है तो संसद को है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है राज्यपाल, ऑप्शन सी कहता है राज्य सरकार, ऑप्शन डी कहता है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शंस ए कहता है 65 वर्ष, ऑप्शंस बी कहता है 62 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 61 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 58 वर्ष।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? ऑप्शंस ए कहता है भारत की संचित निधि, ऑप्शंस बी कहता है भारत की लोक लेखा नीति, ऑप्शन सी कहता है संबंधित राज्य की संचित निधि, ऑप्शन डी कहता है भारत की आकस्मिक निधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संबंधित राज्य की संचित निधि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की आयु तक पद पर बने रहते हैं। ऑप्शंस ए कहता है 64 वर्ष, ऑप्शंस बी कहता है 65 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 60 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 62 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 62 वर्ष। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9। ऑप्शंस ए कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कहता है संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी कहता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है 5 वर्ष, ऑप्शंस बी कहता है 10 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 15 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 20 वर्ष। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव कितना होना चाहिए बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष होना चाहिए वकालत का अनुभव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शंस ए कहता है एम फातिमा बीबी, ऑप्शंस बी कहता है रेवा क्षेत्रपाल, ऑप्शन सी कहता है लीला सेठ, ऑप्शन डी कहता है कदम्बनी गांगुली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीला सेठ।
सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आज की बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शंस ए कहता है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कहता है सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, सिक्किम। वहाँ पर क्या है? न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है उच्च न्यायालय की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कहता है बच्चों गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? ऑप्शंस ए कहता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है सिक्किम उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कहता है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना बाद में हुई? त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना बाद में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शंस ए कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शंस बी कहता है अपने राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शंस ए कहता है भारत के विधि मंत्री, ऑप्शंस बी कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी कहता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी कहता है भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, भारत के राष्ट्रपति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति अपनी ओर से, ऑप्शन सी कहता है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, ऑप्शन डी कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए,
विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ऑप्शंस ए कहता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसा उच्च न्यायालय, ऑप्शंस डी कहता है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी केरल उच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चनों को पढ़ें बच्चों, समझें, तभी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? ऑप्शंस ए कहता है किसी भी काल में नहीं, ऑप्शंस बी कहता है यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, ऑप्शन सी कहता है वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन डी कहता है यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल में वेतन में कमी की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है भिलाई, ऑप्शंस बी कहता है रायगढ़, ऑप्शन सी कहता है रायपुर, ऑप्शंस डी कहता है बिलासपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी बिलासपुर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शंस ए कहता है नैनीताल, ऑप्शंस बी कहता है देहरादून, ऑप्शन सी कहता है मसूरी, ऑप्शंस डी कहता है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 21 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शंस ए कहता है जमशेदपुर, ऑप्शंस बी कहता है रांची, ऑप्शन सी कहता है हजारीबाग, ऑप्शंस डी कहता है दुमका। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी रांची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है इंदौर, ऑप्शंस बी कहता है ग्वालियर, ऑप्शन सी कहता है जबलपुर, ऑप्शन डी कहता है भोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शंस सी मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
ऑप्शंस ए कहता है त्रिवेंद्रम, ऑप्शंस बी कहता है कोटायम, ऑप्शन सी कहता है कोची, ऑप्शन डी कहता है एर्नाकुलम। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, एर्नाकुलम केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है चंडीगढ़, ऑप्शंस बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है पुडुचेरी, ऑप्शंस डी कहता है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।